प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं परिसर में। और ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं इस समय थोड़ी ही देर बाद बीजेपी हेड ऑफिस के सामने जो केंद्रीय कार्यालय है उसका विस्तार होना है और उसी के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उनका अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए भव्य तरीके से, खूबसूरत तरीके से आज बीजेपी मुख्यालय को सजाया गया है। और मलिका, बहुत खास हो जाती है ये तस्वीरें। बिल्कुल, और अब और हाईटेक होगी बीजेपी, क्योंकि यहाँ पर तैयारियां बहुत भव्य स्तर पर की गई हैं, व्यापक स्तर पर की गई हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है जेपी नड्डा द्वारा। देखिए किस तरह से उन्हें यहाँ पर फूल दिए गए हैं, स्वागत उनका किया गया है, क्योंकि इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही यहाँ पर किया जा रहा था। अब से कुछ ही देर में वे इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी नेताओं के लिए रेजिडेंशियल और ऑडिटोरियम के साथ साथ आधुनिक रिसर्च सेंटर्स को भी बनाया गया है। और ऐसा नहीं है मलिका कि ये सिर्फ दिल्ली के मुख्यालय को इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, ऑलमोस्ट हर राज्य में जो उनकी राजधानी है उन राज्यों की, वहां पर इसी तरीके से मुख्यालय बनाए जा रहे हैं। तस्वीरें बेहद खास, जेपी नड्डा कुछ समझाते हुए, कुछ बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और जैसा कि प्रधानमंत्री का स्वभाव रहा है, हर बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। और अब ये आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ये उद्घाटन हो रहा है। तमाम कार्यकर्ता, नेता वहां पर इस समय मौजूद है। इस कॉम्प्लेक्स में जो आवासीय सुविधा है वो भी अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिलेगी। तो ये अब हॉल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस पहुंचने वाले हैं। और इसीलिए भी ये खास हो जाता है क्योंकि अगर इस साल की बात की जाए, ये साल बहुत महत्वपूर्ण है और अगले साल आम चुनाव भी हैं और बीजेपी एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है। और किस तरह से अब देखिए अपने जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, उसको किस तरह से हाईटेक किया जा रहा है, क्योंकि हम आपको लगातार इसके बारे में भी डिटेल्स दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज होने वाली हैं। अगर हम पार्किंग व्यवस्था की भी बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट पार्किंग का भी एक हिस्सा होगा। ये कॉम्प्लेक्स एक एनर्जी सेविंग और ग्रीन बिल्डिंग है। और अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इंतजार हो रहा था वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। वे यहां पे पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में उद्घाटन भी करेंगे और संबोधित भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए नितिन गडकरी इस समय मंच पर बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सभी इस समय बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये उस समय की तस्वीरें, सबसे कुछ क्षण पहले की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया था। और ये देखिए, ये तस्वीरें, दो तस्वीरों के जरिए हम आपको पूरी खबर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं, ऑफिस विस्तार कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा और इसमें इसको हाईटेक, जैसा कि मलिका आपको बार बार बता रही है, इसको हाईटेक दफ्तर किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे, उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह इस मंच पर पहुंच चुके हैं। नितिन गडकरी जी पहले से वहाँ पर मौजूद हैं और बस मोदी जी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार। तो ये तस्वीरें आपको हम मंच की भी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे, ये उस वक्त की भी तस्वीरें, हाथ जोड़कर अभिवादन सबका स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मंच पर अमित शाह बैठे हुए हैं और इंतजार पीएम मोदी का ही यहाँ पर किया जा रहा था, लेकिन अब इंतजार पूरा और अब से कुछ ही देर में उद्घाटन भी होगा, साथ ही उनका संबोधन भी होगा। और इस कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि ये किन मायनों में खास है। इस कॉम्प्लेक्स में जो आवासीय परिसर बनाए गए हैं उनमें सिंगल और डबल रूम फ्लैट्स होंगे जिसमें बीजेपी के पदाधिकारी रुकेंगे। वहीं कॉम्प्लेक्स में 4 ऑडिटोरियम भी बनाए जा रहे हैं जिसमें एक बड़ा और 3 छोटे ऑडिटोरियम्स बनाए गए हैं। बिल्कुल, और मलिका यहाँ पर यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि देखिए चुनावी साल है, जैसा कि आपने भी कहा, लोकसभा चुनाव में एक बड़ा जिसको कहा जाए एम लेकर इस समय बीजेपी चल रही है। बीजेपी का तो ये है कि भाई पिछली बार 300 के करीब सीटें आई थी, तो उससे तो और ज्यादा आनी चाहिए। इस बार तो 350 और 400 की सीटों की बात हो रही है। ऐसे में अगर पदाधिकारियों को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अच्छी सुविधाएं मुख्यालय में मिलेंगी तो बैठकों में आसानी होगी, वो वहीं यहाँ रुक सकते हैं, आने वाले चुनाव के लिए रणनीति बनाई जा सकती है और उसके बाद फिर वो अपने अपने इलाकों में जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से हम आपको दिखा रहे हैं। उसका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये जो आवासीय परिसर जो डेवलप किया जा रहा है उसकी क्या खूबियां हैं और कितना अहम हो जाता है ये पूरा परिसर तब जब आप चुनावी साल की तैयारी में है। मनोज तिवारी आपको इस समय तस्वीरों में दिख रहे हैं और जैसा कि मैं लगातार आपको बता रहे हैं, हम आपको यहाँ पे तमाम पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री, मतलब एक तरीके से ये बीजेपी पूरी
पार्टी जो है वो यहाँ पर आज इस उद्घाटन के मौके पर मौजूद है। बिल्कुल, और यहाँ पर आप देखिए ये ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ है और हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर सुनना चाहता है, क्योंकि जैसे कि ये हम आपको बता रहे हैं कि ये साल बेहद महत्वपूर्ण है। एक बड़ा लक्ष्य बीजेपी के सामने है। यहाँ पर कई बार बैठकें होंगी, रणनीति आगे की तैयार की जाएगी। ऐसे में अगर इस तरह का हाईटेक एक सेटअप होगा तो उससे जो तमाम नेता हैं उनके लिए भी काम करना बहुत आसान होगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इन चीज़ों पर जोर देते हैं, भले वो टेक्नोलॉजी हो या फिर डिजिटल इंडिया की वो बात करते हैं, उनकी कार्यशैली का ये एक हिस्सा रहा है जो अब इस डायरेक्शन में भी देखने को मिल रहा है कि किस तरह से वो अपने दफ्तर को, जो वहाँ पर सुविधाएं हैं, अपनी फैसिलिटीज़ हैं, बीजेपी कार्यालय जहाँ से सारी फंक्शनिंग होती है, सारे ऑपरेशनल काम होते हैं, उसको किस तरह से हाईटेक किया जा रहा है। ये उस दिशा में एक बड़ा कदम है। यहाँ पर जो ऑडिटोरियम्स बनाए जा रहे हैं, उन ऑडिटोरियम्स में 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। छोटे छोटे ऑडिटोरियम्स भी बनाए गए हैं जहाँ पर 90 से 70 लोग बैठ सकेंगे। तो कई चीज़ों का ख्याल इस नए कार्यालय में रखा गया है। बिल्कुल, और ये उस समय की तस्वीरें, 2 तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पूजा पाठ का भी आयोजन किया गया है यहाँ पर और तमाम जो पंडित हैं वो इंतजार करते हुए। और दूसरी तस्वीर जो अब से कुछ क्षण पहले की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनको समझाते हुए, उनको बताते हुए, हर चीज़ का विवरण देते हुए और समझने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े हैं। इंतज़ार उनका हो रहा है, संबोधन आज उनका होना है और इंतज़ार है देश को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस मौके पर क्या संदेश देते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं को, क्योंकि चुनाव अब नज़दीक है। देखिए, कर्नाटक में चुनाव होना है, 3 राज्यों में हिंदी बेल्ट के बहुत अहम चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होना है। तो हर भाषण की बहुत अहमियत हो जाती है और तब जब इस पूरे परिसर का उद्घाटन किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक नई दिशा देने की भी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़रूर करेंगे। तो पीएम मोदी अब से कुछ ही देर में बीजेपी के नए आवासीय परिसर और सभागार का उद्घाटन करने वाले हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी मुख्यालय के ठीक सामने बने आवासीय परिसर में पार्टी के मंत्री स्तर के नेता रहेंगे। इसे पार्टी की बड़ी बैठकों और कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं संगठन महासचिव और मंत्री स्तर के नेताओं के लिए इस परिसर में रहने की सुविधा भी होगी। हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से रविंद्र जुड़ गए हैं। रविंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी, बेहद खास तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप भी हमें तस्वीरें दिखाइए और अपडेट कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का इंतजार। बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी जो विस्तार कॉम्प्लेक्स है वहां पर आए हैं, उनको रिसीव किया। आपने वो तस्वीरें हमारी जनता को दिखाई हुई है देश को, जहां जेपी नड्डा ने उनको रिसीव किया। और उसके बाद जो रिसर्च सेंटर है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा गए हैं। वो तस्वीरें भी थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देगी। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमेशा एक नया परंपरा जो शुरू की है, आपने संसद भवन में देखा या फिर काशी कॉरिडोर के निर्माण में या फिर दूसरे जगहों में, कि जहाँ पर भव्य निर्माण होता है वहाँ के मजदूरों से मिलते हैं, वहाँ के दूसरे कर्मचारियों से, निर्माण में लगे हुए कर्मचारियों से मिलते हैं। वैसी ही तस्वीर थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देगी जब इस पूरे भव्य कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण किए हैं मजदूर या दूसरे कर्मचारी हैं, उनको एक जगह बैठा के रखा गया है कुर्सियों पर और प्रधानमंत्री जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके साथ तस्वीरें खिंचाएंगे। और उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय के एक आदमकद मूर्ति है, उसका अनावरण करने के बाद जो बड़ा ऑडिटोरियम है यहाँ पर, जो लगभग 1000 लोगों के बैठने का ऑडिटोरियम है, जिसमें अभी भी गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर मुरली मनोहर जोशी, पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता पार्टी के, और तमाम केंद्रीय मंत्री, जितने बीजेपी के सांसद हैं जो दिल्ली में मौजूद है, वो सभी इसमें मौजूद ऑडिटोरियम में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण सुनने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस भव्य कॉम्प्लेक्स में, जहां पर आवासीय परिसर भी है, जिसमें 100 से ज़्यादा जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनको यहाँ पर रहने की व्यवस्था की जाएगी। ऑडिटोरियम है एक बड़ा सा, और 3 छोटे छोटे ऑडिटोरियम जो मीटिंग हॉल कह सकते हैं, जो इसमें 70 भी है लोगों की कैपेसिटी है, एक में 90 की कैपेसिटी है, और जो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है जो ऑडिटोरियम है 1000 लोगों के बैठने के करीब है, जिसमें अगर बीजेपी अपना जो परिषद की बैठक अगर बुलानी चाहे तो अब उसे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसी भव्य परिसर में ही। लगभग ये कितना लंबा ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है? उद्घाटन आपने बताया, फिर आप बता रहे हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण भी किया जाएगा, तो लगभग ये कितनी देर तक ये कार्यक्रम पूरा चलने वाला है?
देखिए ये कार्यक्रम पहले 6:30 बजे शुरू होना था, लेकिन अभी 7 बजे प्रधानमंत्री आए हैं। जैसा कि मैंने बोला रिसर्च सेंटर में गए हैं, तो ये मान के चलिए कि पूरा कार्यक्रम करीब 1 से 1.5 घंटे तक चलने वाला है, जहां पर प्रधानमंत्री अनावरण भी करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। उसके पहले पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा भी बताएंगे कि इस परिसर की क्या जरूरत है, और इस परिसर में जो रिसर्च सेंटर है वहाँ पर 2024 की जो चुनावी जंग होगी उसकी भी तैयारियाँ इसी परिसर में होगी, जो वहाँ पर रिसर्च सेंटर जहाँ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी JP नड्डा के साथ गए हुए। तो कहीं ना कहीं यहाँ आवासीय परिसर, और एक बात और है खास, जो आवासीय परिसर जो बनाया गया है जो संगठन से जुड़े हुए लोगों का, वो जब भी पदेन होगा एक तरह से, ऐसा नहीं कि जो आज पद पर है हट गया तो उसके लिए उस घर में रहेगा। जो भी उसकी जगह पर संगठन महामंत्री है या फिर संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो नई भर्ती होती है या नए पद ग्रहण करते हैं, उनके लिए इस आवासीय परिसर में पहले से ही वो आवास व्यवस्था रहेगी। तो बाहर से आने वाले जो आगंतुक होंगे, पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी होंगे, वो भी यहाँ पर रहेंगे। और मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब बता रहे थे, वो तस्वीरें भी आपको दिख रही होगी कि जो यहाँ के मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे मिलने के जा रहे हैं। वो सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, JP नड्डा उनसे मिलने जा रहे हैं, कर्मचारी और जो मजदूर हैं। बिल्कुल रविंद्र, आएंगे आपके पास। उससे पहले मलिका, ये जो माहौल, अगर आप बीजेपी मुख्यालय गई हो और इस तरीके का जब भी वहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो ढोल नगाड़े, नाच गाना और एक इस तरीके का माहौल, उत्सव जैसा एक माहौल वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो आज जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और इतना बड़ा मौका है, तो एक उत्सव जैसा माहौल, ढोल नगाड़ों की आवाज आप पीछे से सुन रहे हैं।